हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे इंडिया की नंबर 1 कंपनी में। और आज भी हम जा रहे हैं मीटिंग पे, संडे मीटिंग। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दो बाहर का नज़ारा। ये देखिए, फिर बाकी ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर मीटिंग पे भी वहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो एक बार फिर से क्लैप करें। तो जब बात हेल्थ की आती है तो हमें लगता है कि सामने वाला कोई डॉक्टर तो नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। डिजीज़ जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है लाइफस्टाइल डिजीज़ और एक होती है डिजीज़। एक होता है जिसके अंदर हमें कट जाए, चोट लग जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो हमें कहीं डॉक्टर की जरूरत होती है, डिग्री की जरूरत होती है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सेकंड होता है लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ वो होती हैं जिसके लिए हमें किसी डॉक्टर या डिग्री की जरूरत नहीं होती, जो हम अपने खान पान को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो मैं कुछ चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बॉडी है ना, वो इन तत्वों से मिलकर बनी है। इनमें किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो हमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, फैट, स्किन प्रॉब्लम। रीज़न क्या है? पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि डिलीवरीज जो होती थी नॉर्मल घरों में होती थी। लोग नेचुरल खाना खाते थे, मेडिटेशन करते थे। औरतें, आपने देखा होगा कि चक्की से घर में मतलब मेहनत करना। तो लोगों की जो एवरेज एज होती थी वो 100 तक जाती थी, 95-100। लेकिन आजकल के टाइम पे लोगों की एवरेज एज क्या रह गई है? 60-65। इससे ज़्यादा लोगों की एज नहीं है। रीज़न क्या है? आज हम लोग खा रहे हैं जो जंक फूड्स खा रहे हैं, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, बीमारियां हो जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं और जो एवरेज एज है लोगों की वो कम हो रही है। अब डिजीज की बात मैं करूं तो 2 तरीके की डिजीज मैंने आपको बताई। एक तो होती है जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। इनसे क्या होता था, पहले के पहले पूरा गांव खत्म हो जाता था। लेकिन आजकल के टाइम पे इनसे कोई नहीं मरता, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन बीमारियों से कोई नहीं मरता है। लेकिन आज के टाइम पे जो कुछ बीमारियां निकल के आई हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, इनका जो है कोई परमानेंट सोल्यूशन अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है, जिसकी वजह से हमें लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं। अब अगर मैं डाइट की बात करूं तो पहले के टाइम पे हम लोग जो डाइट लेते थे वो नेचुरल लेते थे। हमने पेड़ से अमरूद तोड़ा, वो हमने खाया। किसानों ने खेती की, वो हम लोगों ने यूज किया। लेकिन आजकल के टाइम पे हम लोग क्या खा रहे हैं? पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, अल्कोहल। किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है, जो मेन फूड है। और हम लोगों की जो बॉडी है वो गॉड मेड फूड को झेलने के लिए बनी है। मतलब हम लोगों की जो बॉडी है वो गॉड से जो बनी हुई चीजें हैं उसी को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। ये हमें लग रहा है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो नेचुरल हम लोग किसानों के थ्रू जो हम खाना खा रहे हैं, वो हम बहुत नेचुरल खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो किसान है वो अपनी खेती के अंदर मतलब पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी थाली में भी कहीं ना कहीं जहर आ रहा है। जो कीटनाशक है वो हमारी थाली में निकल के आ रहे हैं। आज के टाइम पे अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ तो वेलकम ड्रिंक बन गया है। पहले के टाइम पे लोग इसको मतलब घर में कोई मेहमान आता था तो हम लोग नॉर्मल चीजें यूज करते थे, गुड़ देते थे, सिकंजी देते थे, लस्सी देते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं? कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक की मैं बात करूँ तो 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी होती है। अगर मैं आपको 1 गिलास पानी में 16 चम्मच मिला के दूं तो आप लोग शायद नहीं पी पाओगे, वॉमिट हो जाएगी। लेकिन हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है और वो हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट देता है। और ये गवर्नमेंट का भी रिसर्च है कि अगर आप कंटिन्यू 1 महीने तक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू हो जाएगा, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, दांतों में प्रॉब्लम। ये सब कुछ आपको हेल्थ इशू प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। मीटिंग हो रही है, अभी बाद में करता हूँ, है ना। अब हम डाइट का क्या करें? डाइट अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? स्टार्ट हो गया नहीं कर सकते। वाटर पोल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो अगर आज हमारे घर में 5 मेंबर हैं तो आपको भी पता है कि 5 के पास सेलफोन है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और ये गवर्नमेंट का रिसर्च है, अगर आप फ़ोन को कंटिन्यू 10 दिन तक हार्ट पे रख के सो जाओगे तो अगले 11वें दिन ही आपको हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो रेडिएशन है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा सा मैं आपको फ्री का एडवाइस दूंगी कि जो अपना फ़ोन है, पूरे दिन तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी जो
मतलब डेली के उसमें यूज में आने लग गया है ये। लेकिन आप सोते समय इसको या तो फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए या फिर अपने से थोड़ा सा दूर, मतलब 10 कदम की दूरी पे रख के सोइए। अब ये जो हम डाइट वगैरह ले रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मैंने आपको बताया, इन सब से क्या हो रहा है कि हमें कोई ना कोई बीमारी निकल के आ रही है। बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो पहले के टाइम पे अगर अटैक होता था तो 3 अटैक आते थे, तब इंसान को हेल्थ इशू होता था। लेकिन आजकल के टाइम पे इंसान पहला अटैक भी नहीं झेल पाता। सुना होगा आपने कि रात में इंसान ठीक था, अगले दिन ही पता नहीं क्या हुआ और अटैक आके उसकी डेथ हो गई। रीजन क्या है कि हम लोगों की डाइट और हम लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो हमारी बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग डाइट वगैरह नहीं फॉलो कर पाते हैं। शुगर की अगर मैं बात करूं तो भारत को राजधानी बता दिया है शुगर का। अगर आप किसी पेशेंट से मिलते हो तो हर 10 में से तीसरे बंदे को शुगर की प्रॉब्लम है। जी जी। फैट की प्रॉब्लम की बात करूं अगर मैं, तो 50% लोगों को फैट की प्रॉब्लम है। आप लोगों से मिलते हो क्योंकि डाइट वगैरह हमारा इस तरीके का हो गया है। ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम आजकल हर इंसान में नॉर्मल हो गई है। बीपी के बाद कैंसर की अगर मैं बात करूं तो भारत को राजधानी बता दिया कैंसर का। पहले के टाइम पे शायद हमने कभी सुना भी नहीं था कि कैंसर होता क्या है। मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे, हमें नहीं पता था कि कैंसर क्या होता है। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग नॉर्मल, ये बीमारियां जो है नॉर्मल हो गई हैं, आपको हर घर में सुनने में आती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हमारी हड्डियों में छेद हो जाता है। मैं पहले के टाइम की अगर बात करूं तो आज से 20, 25, 30 साल पहले लोग मतलब किसानी करते थे, खेती करते थे और काफी हैवी वजन उठा के चल लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे बच्चा इतनी सी भी ऊंचाई से गिर जाता है तो उसकी हड्डी क्रैक हो जाती है। रीजन क्या है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती जा रही है। हमारा जो शरीर है बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। स्टोन की बात अगर मैं करूँ तो हम लोग पत्थर नहीं खाते, बट फिर भी हमें पथरियां हो जाती हैं 24-24 mm की। रीजन क्या है, जो हम लोग मसाले यूज करते हैं। एक एडवाइस मैं और करूंगी कि हम लोग मसाले अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आप घर में खड़े मसाले लेके आइए, उसको पिसवाइए, फिर उसको यूज कीजिए। पैकेट वाले मसाले मत यूज कीजिए क्योंकि उसके अंदर मिलावट आती है और वो हमें दिक्कत देता है। लीवर की अगर मैं बात करूं तो लीवर आजकल, पहले के लोगों को लीवर फैटी होता था, कमजोर होता था। आज के टाइम पे लीवर फेल हो रहा है, लोगों को इतनी ज्यादा समस्या हो रही है। अब अगर ये सारी बीमारियां होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, एलोपैथ का सहारा लेंगे। अब गवर्नमेंट का एक सर्वे है कि 2021 होते आते आते तक हमारे शरीर में जो है इंग्लिश दवाइयां काम करना बंद कर देंगी। एक गंगाराम का सर्वे है, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूंगी। वीडियो चला दे, कोई नहीं, कोई बता दो। उसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कोविड है, कोविड में क्या है, हमें खांसी जुकाम होता है, हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो क्या होता है कि एलोपैथिक हमारे शरीर में काम नहीं कर रहा। अब एक बात बताइए, जब एलोपैथिक हमारे शरीर में काम नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, अपनी फैमिली को, अपने जानकार वाले लोगों को मरता हुआ तो छोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, 5000 साल जो पुरानी हमारी पद्धति है आयुर्वेदा, हम उसका सहारा लेंगे। तो हम जिस संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं वो संस्था लिक्विड फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रिजल्टेड है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे लिक्विड फॉर्म में क्यों, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में वो जल्दी असर करता है बजाय टैबलेट के और चूरन के। ये जो हमारा है सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉग। इम्यूनोडॉग की अगर मैं बात करूं तो इम्यूनिटी बूस्टर है। एक तरीके से आप इसको कोविड के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के भी यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इवन इसके अलावा भी किसी को गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी इंसान इसको यूज कर सकता है। 100% ये आपको ठीक करता है, प्रॉब्लम को ठीक करता है। नेक्स्ट आपका पाइलोडॉग, किसी भी तरीके की पाइल्स की प्रॉब्लम है अगर, तीनों तरीके की पाइल्स को ये गारंटी ठीक करता है। इंग्लिश मेडिसिन छुड़वाता है और 3 से 4 महीने में परहेज के साथ में अगर आप यूज करते हैं तो 100% आपकी प्रॉब्लम को ठीक करता है। थायराइडॉग, थायराइड आज के टाइम पे नॉर्मल हो गया लेडीजों को। आप अगर मिलते हो तो 10 में से 3 से 4 लेडीज को आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी। थायराइड हाइपो हो, हाइपर हो या किसी TSH, T3, T4 कोई सा भी थायराइड हो, उसके लिए पूरा ही कंप्लीट पैकेज है, आप इसको यूज करवा सकते हैं। 3 से 4 महीने में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा के लिए ठीक करता है। ऑर्थोडॉग, अगर किसी को घुटने के ऑपरेशन भी बोल दिया डॉक्टर ने तो उसके 6 महीने में गारंटी के साथ में उसका जो ऑपरेशन है वो टलवा सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्थोडॉग जो है नेचुरल ग्रीस बनाने का काम करता है। घुटने में जो ग्रीस सूख जाता है उसको ये ठीक करता है। ऑर्बिडॉग, आज के टाइम पे फैट की प्रॉब्लम लोगों में नॉर्मल है तो ये वेट रिड्यूस करता है। आपका 1 महीने में 6 से 7 किलो वजन ये आपका रिड्यूस करता है।
थंडर ब्लास्ट, ये पूरा कंप्लीट पैकेज है जेंट्स की प्रॉब्लम के लिए। उसके अलावा भी अगर किसी को पैरालाइज की प्रॉब्लम है तो उसमें आप ये यूज़ करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्टेड है। नसों की ब्लॉकेज को ओपन करता है और हमेशा के लिए प्रॉब्लम को ठीक करता है। गाइनोडॉग, ये लेडीज़ के लिए, अगर लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, जैसे आजकल माँ बनने में भी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी यूज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज लेडीज़ को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए लेडीज़ को मतलब यूज़ करना ही करना चाहिए इसे। कार्डियोडॉग, अगर किसी को कार्डियक की प्रॉब्लम मतलब बीपी की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट में प्रॉब्लम है, इवन किसी को स्टंट भी डले हुए हैं, तो भी आप इसको ये प्रोडक्ट यूज़ करवा सकते हैं। बहुत रामबाण प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा रिजल्टेड प्रोडक्ट है। लिवोडॉग, लीवर फैटी हो, कमजोर हो, किसी भी तरीके की लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, खाना डाइजेस्ट ना होता हो, तो उसके लिए आप ये यूज़ करवा सकते हैं। स्टोन डॉग जो है ये हमारा पथरी के लिए है, 24 mm तक की पथरी कंपनी ने निकाली हुई है रिपोर्ट के। ये किड डॉग है, जैसे हम घरों में बच्चों को बोर्नविटा हॉर्लिक्स यूज़ करवाते हैं, उसकी जगह पे आप ये यूज़ करवाइए। मेमोरी पावर को बूस्ट करता है, बॉडी को मतलब जैसे बॉडी को डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इवन बच्चा पढ़ा लिखा भूल जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ करवा सकते हैं। ये पंचतुलसी है, ये 200 बीमारियों में ठीक करता है, 200 बीमारियों को ठीक करता है। इवन हमें कोविड के टाइम पे तो अपनी फैमिली में इसको यूज़ करवाना ही चाहिए। प्लस में क्या है, किसी को ठंड, बुखार, खांसी, अस्थमा, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप ये यूज़ करवा सकते हैं। ये रहा हमारा प्रोडक्ट का ये पूरा, जिसको भी सिर्फ हेल्थ की जानकारी चाहिए थी उसके लिए सेशन खत्म होता है। लेकिन अगर आप इसके साथ में इनकम के लिए आए हैं, बहुत से लोग अभी सुनने में आया था कि इनकम चाहते हैं या पार्ट टाइम में कुछ काम चाहते हैं, तो उनके लिए अब ये सेशन स्टार्ट होता है। वो बात बताने के लिए मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं बता पाऊँ, तो उसके लिए मैं अपने सीनियर को बुलाना चाहूँगी। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मिस्टर पंकज शर्मा। थैंक यू मैम, थैंक यू। माई सेल्फ पंकज शर्मा, और अभी मैम ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, हेल्थ के बारे में बताया, तो सभी को क्लियर हुआ? तो मैम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। कहते हैं हमारे लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, लेकिन सबसे ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है वो हो गई है, क्या हो गया है? वेल्थ। लोग आजकल हेल्थ तो ठीक करें, लेकिन वेल्थ की भी हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल लोगों को किसकी जरूरत है? वेल्थ की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस समझेंगे। एक अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी हेल्थ को तो ठीक कर सकते हो, अपनी वेल्थ को भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को, है ना। अब मैम ने थोड़ा सा बताया हेल्थ के बारे में, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो हम अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमारी संस्था का नाम है AWPL। एक बार गरीब मैडम से बात कर लेना, एक मिनट हो जाए, इधर है और भी 2-4 लोग आ गए। हाँ, है ना, वो संस्था का नाम है जिसको कहते हैं AWPL। इसकी फुल फॉर्म है एस्क्लेपियस वेलनेस। ठीक है, तो थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि कितने टाइप की इनकम होती है, कैसे कैसे होती है। ठीक है, इस दुनिया में एक्चुअली पहले थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं। इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। E4 होते हैं एम्प्लॉय, मतलब जो नौकरी कर कर पैसा कमाते हैं, जो दूसरों की नौकरी करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है खुद का व्यापार करते हैं, मतलब खुद को ही नौकरी पे रख लेते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और एक होते हैं बिजनेसमैन। ये क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम से 1 साल 2 साल 3 साल उस सिस्टम पे मेहनत करते हैं और लाइफ टाइम इनकम करते हैं। ठीक है, एक होता है I4 इन्वेस्टर। ये क्या करते हैं, एक मॉल खरीदा या एक फ्लैट खरीदा या उस फ्लैट को किराए पे चढ़ा दिया, तो ये पैसों से पैसा कमाते हैं, इनको बोलते हैं इन्वेस्टर। लेकिन थोड़ा गहराई से समझेंगे, I और S वालों की जो संख्या है, E और S वालों की जो संख्या है इस दुनिया में कितनी है? 95% है। लेकिन अगर आमदनी की अगर बात करें तो दुनिया की सिर्फ ये 5% ही दौलत कमाते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर B और I वालों की जो संख्या है कितनी है? 5%। लेकिन अगर इनकी आमदनी की अगर बात करें तो ये सिर्फ कितना कमाते हैं? दुनिया की 95% दौलत कमाते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? लेकिन अब इस गहराई को समझेंगे। E और S वालों की जो संख्या है ये क्या करती है?
एक्टिव इनकम करती है, लेकिन जो बी और आई वालों की जो संख्या है वो क्या करती है, पैसिव इनकम करती है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है कि जब तक आप काम करोगे, जब तक आपकी बॉडी काम करेगी, जब तक तो पैसा आएगा। लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जैसे एक डॉक्टर है, जैसे एक दुकानदार है, लेकिन वो दुकान पे जाएगा, क्लिनिक पे जाएगा तो पैसा आएगा, क्लिनिक पे जाएगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है, सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम से लाइफ टाइम पैसा कमाता है। वो पैसिव इनकम करता है कि उसने, जैसे अभी एग्जांपल के लिए बता दे, जो जियो जी अंबानी जी है, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया ना, उस सिस्टम से 3 साल 4 साल मेहनत करी, लोगों को फ्री सिम दी, एक नेटवर्क बनाया। उसके बाद वो आज क्या बोलते हैं, अपने को बेटे को बोलते हैं कि भाई साहब दुनिया में मैं रहूं या ना रहूं, सबसे 200 रुपए लेता रही हो और तू कभी भूखा नहीं मरेगा। आज टर्नओवर की बात करें तो कम से कम 60 करोड़ का टर्नओवर है उनका, आप सोच सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी, अब लेकिन ये समझेंगे थोड़ा गहराई में, जो ये जो ई और एस वालों की जो संख्या है, इस कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ऑफिस लेना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा। लेकिन हम मिडिल क्लास वालों के पास इतने पैसे नहीं होते कि जो हम इस कैटेगरी से लेके इस कैटेगरी में आ जाए, इतना पैसा किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है, पैसा लगाने के बाद भी क्या होता है, रिस्क होता है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा बिजनेस। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेल, कि बिना पैसे लगाए, मेरी ध्यान में उस बात को समझना, बिना पैसे लगाए इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ सकते हो, राइट। और जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगाना, सिर्फ अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, 2 4 5 प्रोडक्ट लेने होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं। बचपनों से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सामान यूज करते हैं, लेकिन उसको हमें कोई बेनिफिट मिलता है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा देखना, बहुत गहरे से समझना, बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो और अपनी हेल्थ भी सही कर सकते हो। अभी डायरेक्ट सेल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा गहराई में समझेंगे। एक कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, वो कंपनी क्या करती है, आज के टाइम में डायरेक्ट अपने उपभोक्ता बनाना चाहती है। डायरेक्ट कोई भी चीज, सपोज दैट आपने 100 रुपीज की खरीदी, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर कॉस्ट पता है कितने की बनती है, 10 रुपए की, लेकिन वो 90 रुपए कहां चले गए, कभी आपने सोचा है? आपने 100 रुपए का कोलगेट खरीदा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसकी जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, 90 रुपए कहां चले गए, वो 90 रुपए क्या हो गया, सीएफ एजेंट, राइट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, उसके बाद क्या होता है, होलसेलर ले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद घूम के हमारे पास वो आता है 100 रुपए का। लेकिन आपने एक चीज नोट किया होगा, जो ये बीच के जो लोग होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सेलर, जो ऐड होती है, वो सारे के सारे पैसा किस में ले जाते हैं, वो ये लोग ले जाते हैं। आपने नोट भी किया होगा, इनके घर में अच्छी गाड़ी भी होती है, अच्छे बंगले में, अच्छे घर में भी रह रहे होते हैं, लेकिन हमने कितने का सामान खरीदा, 100 रुपए। लेकिन हमारे पास कौन सी गाड़ी है, हम कौन से बंगले में रह रहे हैं। आपने कभी समझ के देखा है, यार मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, उससे महंगा खरीदा, लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। और इस भाई साहब ने क्या करा, ये देख सकते हो, इन लोगों ने क्या करा, सिर्फ 10 रुपए को क्या करा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और इन्हीं के घर में अच्छी गाड़ी भी होती है, अच्छी लग्जरी लाइफ भी जी रहे होते हैं। तो जिसको बोलते हैं, ये क्या करती है, डायरेक्ट सेल्स। आप समझेंगे थोड़ा सा, डायरेक्ट सेल्स क्या करती है, जो कंपनीज होती हैं, इन सारे जो बीच के लोग होते हैं ना, उनको क्या कर देती है, हटा देती है। और जितना भी ये प्रॉफिट 90 रुपए होता है, वो बच के डायरेक्ट आपको दे देती है। समझ में आई आपको बात? Yes. अब थोड़ा गहराई में और समझेंगे हम अपनी संस्था के बारे में, ठीक है। हमारी जो संस्था है उसका मैंने आपको बता ही दिया, उसका नाम है AWPL। ये एक्चुअली जो स्टार्ट हुई थी 9 नवंबर 2014 को। इसका हेड ऑफिस में अभी आप बैठे हो, द्वारका के अंदर है। और सबसे बड़ी बात देखो कि हमारी जो संस्था है उसका खुद का ही मैन्युफैक्चर प्लांट है, मतलब ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, खुद मैन्युफैक्चर करती है, खुद ही मार्केटिंग करती है। लेकिन आज मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर किसी और से कराती है, सिर्फ मार्केटिंग करती है।
लेकिन हमारी एक ऐसी संस्था है जो खुद का ही मैन्युफैक्चर प्लांट है। ये है आपका, कभी भी आप जा सकते हो जयपुर के अंदर। अभी 3 मैन्युफैक्चर प्लांट है, चौथा लगने वाला है, ठीक है। और संस्था को मैं बता देता हूँ, इसमें ज्वाइनिंग की जो बात करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता ज्वाइनिंग का, सिर्फ आपको एक आधार कार्ड देना होता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आज आप कोई भी किसी चीज की भी फ्रेंचाइजी लोगे ना, चाहे KFC हो गया, कुछ भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे, GST लेना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी संस्था में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या कर सकते हो, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग 52 SP का मतलब होता है सेल्स पॉइंट। आपको 5 से 8 प्रोडक्ट अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लेना होता है, जिसकी कॉस्ट बैठती है ओनली सिर्फ 8,000 रुपए। एक होता है हमारे यहाँ पर 100 SP, जिसमें आपको 8 से 12 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिसकी कॉस्ट बैठती है 15,000 रुपए। कि आपने कंपनी को 15,000 रुपए दिए, कंपनी ने आपको 15,000 रुपए क्या दे दिए, सामान दे दिया। अब इसमें कॉस्ट कितनी लगी आपकी, 0 लगी ना, कि कंपनी को आपने या 8,000 रुपए दिए या 15,000 रुपए दिए, कंपनी ने आपको उतने के प्रोडक्ट दे दिया। अब ध्यान से समझेंगे, जैसे आप या 52 से स्टार्ट करते हो या 100 SP से स्टार्ट करते हो, आपकी एक ID ग्रीन हो जाती है, कि आपको पासवर्ड दिया जाता है, और कंपनी आपको 7 प्रकार की इनकम देती है, 7 प्रकार की, समझिएगा। पहली होती है रिटेल प्रॉफिट, ये आपको देती है 20%। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो आपको उसमें 20% का डिस्काउंट देती है। सपोज दैट एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट खरीदे, 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट खरीदे या 18,000 रुपए के आपने प्रोडक्ट खरीदे, तो आपको 15,000 रुपए में दे देगी, ठीक है।